हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के नई क्लास में। ठीक है, ये क्लास 10 का जो है ये रियल नंबर का आपका टॉपिक चल रहा है। इसके अंदर आज हम लोग देखेंगे क्या कि नंबर को जो है वो किस तरीके से प्रूव किया जाता है। मतलब क्या कि ये आपके पेपर में एग्जामिनेशन और आपको बुक में भी एक प्रॉब्लम दिया हुआ रहता है क्या कि आपको नंबर को प्रूव करना रहता है कि नंबर जो है वो रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, मतलब आपको प्रूव करने के लिए देता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको एक एग्जाम्पल से अगर समझाएं तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है √5, आपको प्रूव ये करना है, prove that √5 is an irrational number। ठीक है, मतलब कि आपको ये प्रूव करना है क्या कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। मतलब क्या है कि नंबर √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को अगर हम लोग देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि एक अजम्पशन करना पड़ता है। ठीक है, एक अजम्पशन करना पड़ता है, मतलब कि एक मानना पड़ता है क्या कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि √5 जो है, ठीक है, √5 अगर एक रेशनल नंबर नहीं है, तो कोई भी अगर नंबर जो है वो रेशनल नंबर अगर नहीं है तो नंबर रेशनल नहीं तो फिर इरेशनल है। तो हम लोग इसी तरीके से जो है उसको अज्यूम करके बनाएंगे कि √5 जो है एक क्या है, एक रेशनल नंबर जो है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर है और हम लोग मान के बनाएंगे कि वो एक रेशनल नंबर है। तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं और क्या है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको लेट करना है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से पहले जो है आपको एक जो है अज्यूम कर लेना है, लेट कर लेना है, मान लेना है क्या कि √5 जो है वो क्या है आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब रेशनल नंबर अगर है तो ठीक है, तो रेशनल नंबर है तो आपको पता है कि PYQ के फॉर्म में भी होगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि √5 = m/n। यहाँ पे m और n क्या है, तो m और n जो है आपको किसी तरीके का कोई इंटीजर लेट किया हुआ इंटीजर यहाँ पे लिखते हैं कि m and n और इंटीजर्स। ठीक है, m और n जो है आपका क्या है, इंटीजर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको अब बना सकते हैं क्या कि अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को और आगे ले जाएंगे स्टेप्स में। ठीक है, तो स्टेप्स में आगे आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो √5 और इक्वल टू m/n। अब देखिए यहाँ पर m/n अभी जो है क्या कर सकते हैं कि m/n, अब यहाँ पे ये स्टेप लिखने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड जो है वो स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करने के लिए हम लोग क्या है कि दोनों के लिए पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का मतलब क्या है कि आप इधर भी स्क्वायर करोगे और इधर भी स्क्वायर करोगे। तो हम लोग जो है इसको इस तरीके से स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर करने के बाद ये जो आपको पता है कि रूट और स्क्वायर जो है एक रूट एक स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इसको कट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 5 = m²/n²। तो अब m²n² लिखने के बाद हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 5n² = m²। 5m² = m²। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखने के बाद आप लोग पहले इस स्टेटमेंट को जो लिख लीजिए, हम लोग और इधर लिखते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर 5n² के अगर इक्वल, तो अब यहाँ से आपको एक बात समझिए क्या, वो बात समझने वाली क्या है कि अगर ये जो जैसे 5, अब इससे ये क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि 5 जो है वो m² को, यानी कि अगर 5 जो है वो m² को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई अगर देखिए अगर आप 625 लिखे बाई 5 लिख दें, 625/5 लिख दें, तो इसको अगर आप काटिएगा तो यह जाएगा आपका 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 125। ठीक है, अब 125 को तो 5 से काट सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि 125 और अगर 25 को भी अगर 5 से काट दें, ये भी 5 बार में कट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर 25 का स्क्वायर होता है 625,
तो 25 का स्क्वायर अगर 625 होता है तो 625 अगर 5 से घट रहा है तो 25 क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा क्या। तो यही कहने का मतलब यहाँ है कि अगर एम स्क्वायर जो है, एम स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से, तो यहाँ पे आपको ये चीज लिख के शो करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है ये आपका कम से कम 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है, ठीक है, और हर बार आता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे लिखेंगे एम स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ पे लिखेंगे सो एम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। मतलब क्या है, यहाँ पर भी आपको जो है ये पता चल गया कि एम स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो एम स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो एम भी क्या होगा, एम भी जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। और ये एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ सकते हो कि अगर कोई पार्टिकुलर नंबर है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकुलर नंबर है और उसका स्क्वायर अगर 5 से 6 या 7 से किसी से भी अगर डिविजिबल है, तो वो नंबर जो एक्चुअल जो नंबर होगा वो भी 5 से 6 से 7 से जिस भी पार्टिकुलर नंबर से होगा वो डिविजिबल वहां पे होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, ये तो हो गया, हम लोग यहाँ समझिए कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पे है। लेकिन आप लोगों को एक बात समझिएगा कि यहाँ पर जो है अब आप लोगों को ये भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ 5 से तो चलो ये हो गया डिविजिबल। अब यहाँ पे हम लोगों को, क्योंकि हम लोग क्या अज्यूम किया है कि 5 जो है अंडर रूट 5 जो है वो रेशनल है, ठीक है। तो रेशनल के लिए आपको जो है एक और इसमें नंबर्स को शो करना पड़ेगा, क्या कौन से नंबर से। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसमें नेक्स्ट जो है वो स्टेप क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप करने के लिए आपको जो है यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मानने के लिए आपको यहाँ पर क्या देखिए, आप मानने का इसमें क्या रहता है कि आप जो है कोई सा भी लेटर किसी के भी इक्वल मान सकते हैं। मतलब कि आप मान के जो है इसमें आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा 5n इज इक्वल टू k, ठीक है, 5n इक्वल टू n इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर k जो है वो क्या है। देखिए यहाँ पर k क्या है, तो k आपका कोई सा भी एक लेटर जो है वो अज्यूम किया हुआ है। आप लोग k के जगह पे l m n o कोई सा भी लेटर जो है वो लेट करके बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर अगर n इक्वल टू 5 है तो एक इक्वेशन आपके पास पहले से, ठीक है। तो वही इक्वेशन आपके पास क्या है कि 5n स्क्वायर आपके पास पहले से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर रहे हैं तो बोथ साइड कर देंगे इस तरीके से। तो 5n स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि n स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ से देखिए, अब आप लोगों को एक चीज पता, अभी बताया गया था क्या कि अगर किसी पार्टिकुलर नंबर का स्क्वायर इस पार्टिकुलर नंबर से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर भी नंबर से जो है क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर मान लीजिए क्या है कि जैसे 625 वाला आपको एग्जांपल दिया गया, ठीक है। तो अगर 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर अगर 625 और 625 अगर 5 से डिविजिबल है तो 25 भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि अगर कोई पार्टिकुलर नंबर जो है वो अगर n स्क्वायर से या m स्क्वायर से डिविजिबल है तो वो नंबर n या m से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक बात समझिए कि अगर कोई पार्टिकुलर नंबर है, यहाँ पे जैसे 5 आ गया, तो 5 अगर k स्क्वायर से डिविजिबल है तो 5 क्या होगा, फिर k से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है वो लिखकर दिखाना पड़ेगा क्या कि इफ 5 इज डिविजिबल बाय k then it will divisible by 5 is divisible by k square then it will be divisible by k, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि अगर 5 जो है k स्क्वायर से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर भी जो है वो k से डिविजिबल हो जाएगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पे एक बात को समझना ध्यान से, वो क्या बात आपको समझना है कि हम लोग क्या जूम करके बना रहे थे कि अंडर रूट 5 जो है वो रेशनल, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये करना था कि रूट अंडर 5 जो है वो आपका इरेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि रेशनल इरेशनल वाले में क्या हो जाता है कंडीशन कि आपको अंडर रूट 5 को देखना है। तो अंडर रूट 5 में अगर है तो अंडर रूट 5 आपको दिख रहा है क्या कि वो n से भी डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ था कि n से भी डिविजिबल हो रहा है और k से भी डिविजिबल हो जा रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है आपका इसका दो फैक्टर मिल गया, ठीक है। तो दो फैक्टर अगर यहाँ पे मिल गया तो 2 फैक्टर अगर मिल जाता है यानी कि कोप्राइम अगर हो जाता है तो फिर वो नंबर जो है वो रेशनल नहीं रहेगा, वो हो जाएगा आपका इरेशनल। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि m n यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक स्टेटमेंट क्या, m n r
प्राइम फैक्टर ऑफ 5। यहाँ पे आपको लिख के दिखाना पड़ेगा क्या कि अंडर ये जो है mn जो है वो को प्राइम है और को प्राइम जो है वो मतलब फैक्टर है 5 का, ठीक है। तो फैक्टर है 5 का, जब ये दो फैक्टर इसका आ गया, ठीक है, जब यहाँ पे दो फैक्टर इसका आ गया तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर दो फैक्टर अवेलेबल है तो वो नंबर जो है वो रेशनल आपका नहीं होगा, वो नंबर हो जाएगा आपका इरेशनल, ठीक है। यानी कि आप अगर एक बात समझिए ध्यान से, बात आपको यहाँ पे समझिए क्या कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि प्रूव आपको ये करना है कि अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल, ठीक है। लेकिन आप जो है वो हम लोग अज्यूम करके क्या बनाए, हम लोग अज्यूम करके बनाए कि अंडर रूट 5 जो है वो एक क्या है, रेशनल नंबर था। हम अगर अपनी ही बात को गलत साबित कर दें तो सिंपल सा बात है, जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर सही हो गया तो सिंपल सा बात है कि अंडर रूट 5 जो है हम लोग अज्यूम करके बना दे रेशनल नंबर, लेकिन इसमें पता चलता है क्या कि इसका जो है वो को प्राइम फैक्टर है, तो को प्राइम फैक्टर है तो फिर ये रेशनल नहीं होकर के आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल। इस तरीके से आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी इसमें एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, एक सीबीएसई में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, वो अभी हम लोग अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये सीबीएसई 2012 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। प्रूव दैट 2√3 plus √5 is an irrational number. Also check whether 2√3 plus √5 into 2√3 minus √5 is rational or irrational। मतलब आपको क्या करना है, पहले ये प्रूव करना है क्या कि 2√3 plus √5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, और उसके बाद आपको ये चेक करना है ये जो नंबर आपको दिया हुआ है वो रेशनल है या रेशनल। ये आपका 2012 सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हर एग्जामिनेशन में, ठीक है, आपका 10th क्लास का जब भी बोर्ड का पेपर होता है उसमें जो है ये 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ हमेशा अवेलेबल आपका रहता है। तो देखिए अभी हम लोग जैसे एक कॉन्ट्राडिक्शन मान के बनाए थे, ठीक है, मतलब क्या कि अजम्पशन लेके बनाए थे क्या कि अगर हम लोग जैसे प्रूव करना है तो 2√3 प्लस √5। अब इसमें क्वेश्चन में बोला कि प्रूव ये करना है कि इरेशनल है, तो इरेशनल है तो हम लोग यहाँ पे लेट करके बनाएंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल, ठीक है। इस तरीके से इसको प्रूव करके बनाया। अब देखिए अब अगर ये रेशनल है तो रेशनल है तो p बाई क्यू को इक्वल भी होगा, तो 2√3 प्लस √5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि p एंड क्यू आर co-prime and q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, को प्राइम है, को प्राइम इंटीजर है, ठीक है, को प्राइम इंटीजर है, और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब हम लोग ये करेंगे कि थोड़ा सा इसके अंदर आप कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, ये देखिए 2√3, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि रूट प्लस 5 को उठा करके राइट साइड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा p अपॉन क्यू माइनस √5, ये प्लस √5 था, ये रखा आपका माइनस √5। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब जो है यहाँ पर 2√3, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, 2√3 स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई क्यू स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस तरीके से इसको लिख करके अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख कर अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसके अंदर ये जो है इस तरीके से लिखने के बाद अब यहाँ पे इसका सिंपल इसमें लॉजिक क्या लगाना है कि अब इसमें इसका एलसीएम लेकर के जिस तरीके से हम लोग फ्रैक्शनल एडिशन या सबट्रैक्शन बनाते हैं वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपका p इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर एंड माइनस 5q स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर।
इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या 12। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिक इसमें ये भी लगाना है कि इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करते जा रहे हैं, सिंपल सा बात, सिर्फ कैलकुलेशन जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं, और इसमें 12 क्यू स्क्वायर को उठा करके जो है आप राइट साइड ले आइए। यहाँ पे लाने के बाद इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस हम लोग लिख सकते हैं कितना 2√5 p क्यू, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको लिख के अब आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे सॉल्व करने के लिए इसमें क्या करेंगे कि देखिए क्यू स्क्वायर यहाँ है, क्यू स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो हम लोग इसको जो है इस साइड ले आएंगे और पी क्यू वाले को इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या 2√5 पी क्यू, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में था, सॉरी, इधर आके आपका प्लस में हो गया। इसको उठा करके लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे, माइनस 12q स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 2√5 पी क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 7q स्क्वायर। यहाँ तक आपका ये हो गया सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो जाने के बाद अब देखिए इसमें अब आपको एक बात और समझना है क्या कि अगर यहाँ पे अगर आप लोग काम करें कि अगर √5 पी क्यू को अगर यहाँ रहने दें, अगर हम लोग पी स्क्वायर माइनस 7q स्क्वायर अपॉन टू कर दें, ठीक है। और नेक्स्ट वाली लाइन में हम लोग क्या करें कि √5 को उठा करके पी स्क्वायर माइनस 7q स्क्वायर 2/2q। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है ये जो पार्टिकुलर जो नंबर है, ठीक है, ये पार्टिकुलर नंबर जो है उसका स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल हो रहा है ना, 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके स्क्वायर से भी डिविजिबल हो रहा है। अब देखिए आपको एक बात यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, क्या साफ साफ इसमें देखने वाली बात क्या है, कोई भी रेशनल नंबर किसी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि √5 जो है वो पी स्क्वायर माइनस 7q स्क्वायर अपॉन 2pq, यानी कि √5 जो है वो क्या है इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर के इक्वल क्या आ गया रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपस में इक्वल नहीं सकते। ये स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हो कि रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर देखिए कि अगर ये इस तरीके से कोई स्टेटमेंट अगर आ गया, ये स्टेटमेंट अगर आ गया आपका, ठीक है, तो स्टेटमेंट आ गया मतलब क्या कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो गया, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल अगर हो गया तो आपका अजम्पशन जो है वो गलत साबित हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग जो मान के बना रहे वो गलत साबित हो गया, तो अगर गलत साबित हो गया तो आपका स्टेटमेंट यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है क्या कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है वो इरेशनल है। इस तरीके से आप लोग इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं।